नित्य कथा कीर्तन के अलावा क्या तरीका है जिससे भक्त सुखी हो सकता है? जब भगवान बोल रहे हैं कथयंतश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसके अलावा क्या है? एक घटना हमारे सामने जरूर आ गई। इतने कठिन भक्त लोग प्रश्न कर रहे हैं कि रियली आज एक भक्त परमात्मा पे पूछ रहे थे, तो मैं लिटरली परमात्मा संदर्भ खोलने बैठ गया था। इसको पढ़ने का तो टाइम नहीं, फिर मैंने कहा इसको और गहराई में पूछा जाए, या फिर सही में बहुत कठिन कठिन प्रश्न कर रहे हैं। एंड इट्स गुड, यू नो, बिकॉज आप प्रश्न होता है तो फिर आप उस पर और अधिक आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। अच्छा लगता है इस प्रकार से प्रश्न करने के लिए। तो आज हम कुछ सोच रहे हैं करने के लिए, बट उसको क्लास के बाद में बताएंगे। अभी तो क्लास शुरू करते हैं। कैसे मनन कर सकते हैं जो हमने सुना था। फर्स्ट लेट्स चैंट मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं सदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विश्वस्य नाथरूपौसौ भक्तिवर्त्म प्रदर्शनात् भक्तचक्रे वर्तित्वात् चक्रवर्ती आख्याभवत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। एक एक बात आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये रोज करते क्यों हैं? वो तो है मंगलाचरण, लेकिन एक ध्यान दीजिएगा कि हमने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की प्रार्थना क्यों करी? कि उनकी टीका पढ़ रहे हैं, उनकी कृपा याचना। प्रभुपाद जी की टीका पढ़ रहे हैं, उनकी कृपा याचना। और ये सारी कृति ही सुखदेव गोस्वामी की है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी की का स्मरण करना बहुत जरूरी है। जो पहला श्लोक है ना, अब जो लोग नहीं सुने हैं उनको बता दे रहा हूं कि जो अपना घर तुरंत छोड़ के चले गए थे पैदा होते ही, इनके पीछे द्वैपायन व्यासदेव विरह कातर होकर के दौड़ रहे थे। और उन जब वो बोले थे हे पुत्र, तो वह पेड़ों में प्रवेश करके बोले कौन किसका पुत्र है इत्यादि। या प्रतिध्वनि में पेड़ भी बोल रहे थे हे पुत्र हे पुत्र। और वह कह रहे ऐसे मुनि जो सबके हृदय में प्रवेश करने वाले हैं उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। आशय यह है कि जैसे वो सबके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, पेड़ों के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे ही मेरे हृदय में भी प्रवेश करके मुझसे श्रीमद् भागवतम बुलवाएं। ये एक वक्ता का मेडिटेशन होना चाहिए। आप सब लोग भी सीखिए। आप लोग भी कभी भागवतम बोलेंगे तो ये लिखा गया है टीका में कि आगे परंपरा में जितने भी वक्ता है उनको ये बोलना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी जी की प्रार्थना करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेकर के फिर, बल्कि उनसे ये कहना चाहिए कि आप अंदर हमारे प्रवेश करके बोले ऐसा करके हमको शक्ति दे कि हम बोल पाए इस प्रकार से। तो इसलिए बड़ी उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए फोन को जरूर साइलेंट पे रख दीजिए, ये चीज ठीक नहीं है। आप लोग जूम पे नहीं है जो सामने बैठे हैं, तो आपके म्यूटेड नहीं है, तो इसलिए दिक्कत होगी यहाँ पे। तो इसलिए समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई रिचुअल मात्र नहीं है। और आप लोग शायद वृंदावन चंद महाराज जी का करेक्शन नहीं ध्यान दिए थे। क्या करेक्शन दिए थे? आप लोग का मन कहीं और है इसलिए आगे भाग रहे हो। ये कोई रिचुअल नहीं कि जल्दी जल्दी खत्म करना है। तो उसके हर अर्थ को थोड़ा सा बनने का प्रयास करते हुए बोलिए। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धम्
संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्त्वयि भद्राणि विधुनोति हृत्सतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल आप लोगों ने सुना था कि किस प्रकार से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र का संहार कर लिया। संहारजुनो अर्जुन द्वयो, दोनों ही ब्रह्मास्त्रों को उपसंहार कर खींच लिया। अब अश्वत्थामा के पास कुछ नहीं बचा है एटलीस्ट। अब वह क्या करने वाले अश्वत्थामा को हम सुनेंगे और फिर भगवान क्या कहेंगे उसको भी हम देखेंगे। मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 33 से लेकर 36 तक चर्चा करने का प्रयास करेंगे, तो उसको देखते हैं। तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं बबन्धामर्षतां राक्षः पशुं रशनया यथा। तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं बबन्धामर्षतां राक्षः पशुं रशनया यथा। I did not ask the devotees, is sound clear? Low volume, low audio. Is the sound? So everybody is saying sound is low. A second. Hari. Okay for everyone? All the students are looking very bright and nice. Can you hear me? Okay. They can hear. They like to hear this. Okay. That's why I said this thing. They're saying perfect. so perfect. Okay, my perfect students on Zoom. माय डियर डू। हाँ, ये साउंड तो अच्छा लग रहा है। सुनाई नहीं पड़ा, ठीक से सुनाई नहीं पड़ा, फिर से बोलिए। हमारे स्टूडेंट्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, जूम के ऊपर चमकते हुए दिख रहे हैं चेहरे। शुरू करते हैं। ऐसा ना हो कि पूरी कथा हो जाए कुछ सुनाई ही नहीं दिया तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर से वापस आ जाते हैं। समझ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र को संहार कर लिए हैं और अब वह क्या करने जा रहे हैं, तो देखिए अनुवाद पढ़ लेते हैं उसका। तांबे के 2 लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। तो अनुवाद क्लियर है? देखिए, ततः मतलब
उसके बाद, किसके बाद? ब्रह्मास्त्र को संहार करने के बाद। आसाध्य तरसा, आसाध्य मतलब पकड़ा, और तरसा मतलब कौशल से कि भाग ना पाए। सब एक एक शब्द का बड़ा लिंक है, जरा देखिएगा। दारुणम गौतमी सुतम, वह गौतमी सुत, गौतमी सुत मतलब गौतमी का बेटा, यानी कृपि का बेटा। कृपि गौतम वंश के जो ब्राह्मण हैं उस गोत्र में थी। गोत्र का समझते हैं अर्थ आप लोग? तो किस ब्राह्मण से एक विशेष ब्राह्मणों का वंश चलता है उसको गोत्र कहते हैं। मूल ब्राह्मण कौन थे? तो गौतम ऋषि से चलने वाले गोत्र को गौतम गोत्र कहेंगे, और उसमें कृपि आई थी। कृपि मतलब द्रोणाचार्य की पत्नी और कृपाचार्य की बहन और अश्वत्थामा की मां, इस तरह से कह सकते हैं। तो गौतमी सुत का अर्थ हुआ अश्वत्थामा को। अब उसको अश्वत्थामा का एक विशेषण दे रहे हैं, दारुणम। दारुण मतलब क्रूर। क्रूर क्यों भाई? क्योंकि बच्चों को निर्मम रूप से मारा था उसने, तो उसको कस के पकड़ लिया। बबंधाम, एक मैं आसाध्य का अर्थ, हाँ पकड़ा ही था, पकड़ करके, बबंधाम उसको पकड़ा और पकड़ करके बांध दिया। देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है, पकड़ने का अर्थ आप समझेंगे कि हाथ से पकड़ा, फिर उसके बाद उसको रस्सी से बांध दिया, ये अर्थ थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं इसीलिए थोड़ा सा भ्रमित हो गया कि एक ही अर्थ दो कैसे ले लेंगे। आसाध्य मतलब हाथ से पकड़ा और उसके बाद रस्सी से बांध दिया। और अर्जुन का विशेषण क्या दे रहे हैं? अमर्ष ताम्राक्ष। ताम्र समझते हैं? तांबा, तांबा देखिए, तांबा लाल लाल सा होता है। तो अब हमारा, मुझे तो कभी इतना क्रोध नहीं आया, लेकिन कभी आप किसी को देखे जो उसकी क्रोध से आंखें लाल हो गई हो? चेहरा तो लाल हो जाता है, मुझे नहीं याद आ रहा कि कभी मेरी आंखें लाल हो गई, तो इसलिए मैं तो उसको नहीं कल्पना कर पा रहा हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आंखें लाल हो जाती हैं, क्रोध से हो जाती होंगी। तो प्रभुपाद यहाँ पे बड़ा अच्छा अनुवाद दे रहे हैं, दो लाल गोलों के समान, क्योंकि दोनों आंखें लाल थी। अब क्रोधित क्यों है? स्वाभाविक सी बात है कि उनके बच्चों को मारा है, तो क्रोधित तो हो ही जाएंगे। ये ताम्र अक्ष दिख रहा है आपको यहाँ पे, ताम्र आक्ष, ताम्राक्ष, ताम्र प्लस अक्ष, अक्ष मतलब आंखें, और ताम्र मतलब तांबे जैसी आंखें, अर्थात क्रोध के कारण लाल आंखें। और अमर्ष का अर्थ क्या होता है? क्रोध। कभी कभी मुझ पे हंसी आती है, मेरा एक मित्र था आईआईटी में, उसका नाम था अमर्ष। अब क्योंकि शब्द सुनने में अच्छा लगता है तो माता पिता दे दिए होंगे, लेकिन अर्थ क्या है जरा सोच रहे हैं? मान लो कहीं दुर्योधन, बड़ा अच्छा लंबा नाम, पूतना रख दे किसी के नाम से। कुछ सोचना चाहिए ना कि केवल अमर्ष सुनने में अच्छा लग रहा है तो आप रख देंगे बच्चे के नाम। बच्चे के नाम क्रोध रखेंगे क्या? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये नाम तो आप नहीं रखेंगे ना बच्चों को। ऐसे मूर्खता है। लेकिन उस वक्त हम समझते थे भाई तेरा नाम का अर्थ क्या? अमर्ष। तो बाद में उसे बोला अमर्ष, कम रिसर्च किया, अमर्ष मतलब क्रोध, क्रोध होता है बहुत तीव्र क्रोध। तो अमर्ष के लिए ताम्राक्ष, क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। तो पूछेंगे भाई कैसे बांधा? तो कह रहे हैं पशुम रशनया यथा, जैसे पशु को बांधते हैं। लेकिन कौन सा पशु? याज्ञिक पशु, याद रखिएगा। इस पर श्रीधर स्वामी इत्यादि बहुत अच्छा लिखे हैं, अद्भुत लिखे हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं। जैसे यज्ञ के पशु को बांध दिया जाता है, क्योंकि यज्ञ के पशु की क्या काटी जाती है? पूंछ काटी जाती है ना, गर्दन काटी जाती है। और यहां पे क्या वादा किया गया था कि शिर आतताई ना, उस आतताई का सर काट के लेके आऊंगा। बहुत सारी एनालॉजी है। एक तो सर काटा जाएगा इसलिए बांधा जाता है, और याज्ञिक पशु का भी सर काटा जाता है। इधर भी प्रार्थना मतलब बोला गया था, वादा किया गया था कि सर काट के लाऊंगा। दूसरा, यज्ञ में पशु की बलि देना पाप नहीं है, उसी प्रकार से आतताई का सिर काटना पाप नहीं, इसीलिए बोले पशु में सुनाया था। अरे भाई कैसे काटोगे मतलब नहीं, सर तो काटेंगे। कैसे भी काटेंगे, बांध के काटेंगे, काटेंगे, वो मेन बात है काटेंगे। गांडी से काटेंगे, तलवार से नहीं काट सकते थे। हमारा तलवार निकाल के काट दें, मूड चेंज हो जाए। तो द्रौपदी कहेंगे नहीं, आप तो बाण से काटा हुआ सर नहीं लेके आए। अरे भाई क्रोध में वो बोल दिए कि तीर तीर से मारेंगे, तलवार से भी मार सकते हैं, तीर से भी मार सकते हैं, हु नोस। ऐसे भी काटने वाले तो है नहीं। लेकिन एनोलॉजी तो है, जो दृष्टांत दी जा रहा है, पशु मतलब याज्ञिक पशु, श्रीधर स्वामी कहेंगे इसको। पहले अन्वय देख लीजिए, बहुत आसान है अन्वय।
तथार्थात तत्पश्चात मतलब ब्रह्मास्त्र का संहार करने के बाद तरसा बड़े कौशल से। हाँ, एक और बात ध्यान देना कि अश्वत्थामा कोई हल्का फुल्का व्यक्ति नहीं था और इधर अर्जुन अकेले है, तो इससे समझ में आ रहा है कि बड़े बलवान बल से कौशल से अकेले ही अश्वत्थामा को पकड़ लिया। ठीक है। दारुणम भयंकर कर्म करने वाले, कौन सा कर्म था? बच्चों को मारने का। गौतमी, और वो भी सोते हुए बच्चों को मारने का, क्योंकि वह बच्चे भी युद्ध में भाग लिए थे, आमने सामने लड़ाई करते थे, उतना दारुण नहीं कहा जाता, नहीं कहा जाता, वीर गति को प्राप्त हुआ कहा जाता, लेकिन सोते हुए बच्चों को मार दिया तो ये दारुण कहा जा रहा है। गौतमी का अर्थ स्पष्ट है, गौतमी अर्थात कृपिके, गौतमी देवी अर्थात कृपिके सुतम अर्थात पुत्र अश्वत्थामा को आसाध्य पकड़कर आमर्ष ताम्राक्ष, क्रोध से तांबे के 2 लाल तप्त गोलों के समान आंखें की अर्जुन ने रशनया, उसे रस्सियों से पशुम अर्थात पशु की तरह बंधा बांध लिया। अच्छा, अगली बार कहेंगे कि नटवर प्रभु से पूछ लीजिएगा कि गौतमी सूत क्यों लिखा आपने। आप व्यासदेव जी को अगली बार बोल दूंगा आपसे रेफर कर ले, ऐसे कम से कम एडिटिंग के लिए आपके पास बुला दे कि भाई भाई आचार्यों ने उस पर कुछ कहे नहीं कि गौतमी सूत। एक बात हम कह सकते हैं कि द्रोणाचार्य मर गए हैं, लेकिन कई बार उनको द्रोणी भी कहा गया, तो उसलिए कोई लेकिन ये देखिए क्या है कि बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं कुछ कहूंगा तो वह सीधे केवल एक स्पेकुलेशन होगा, इसलिए चुप ही रहना बेहतर है कि नहीं? तो गौतमी सूत क्यों कह रहे हैं, क्या कह सकते हैं? गौतमी सूत क्यों कह रहे हैं ये तो क्लियर बताया गया रहा है, लेकिन अब गौतमी सूत ही शब्द क्यों उपयोग कर रहे हैं उसके लिए क्या कह सकते हैं? वो द्रोण सूत भी कह सकते थे, लेकिन कैसा लगता, कैसा लगता जरा बोला जाए? दारुणम द्रोण सुतम नहीं आ रहा, पुत्रा नाम। ठीक, अगली बार मैं करवा दूंगा, चेंज करवा दूंगा, अगली बार पक्का कहेंगे भाई व्यासदेव जी आपकी जो कविता थी नटवर प्रभु पसंद नहीं आई, लेकिन तब तक आप भगवान के धाम चले जाओगे तो दिक्कत है, क्योंकि अगली बार नारद जी तो बहुत बाद में, सॉरी अगला कलयुग आएगा तब लिखा जाए, तो इतना वेट क्या करेंगे, ऐसे स्वीकार कर लेते हैं। ठीक, सारार्थदर्शिनी अश्वत्थामा कृपि का पुत्र था जो गौतम गोत्र से संबंधित थी, अतः उनको यहाँ गौतमी कहा जा रहा है, तो इसको हम लोग व्याख्या कर चुके हैं। बाल प्रबोधिनी इस ब्रह्मास्त्र के प्रसंग का उपसंहार करके अब आगे कथा कह रहे हैं। इसका अर्थ समझते हैं, एक प्रसंग आया उसको खत्म किया, अब नया प्रसंग चल रहा है कि उपसंहार हो गया, अब क्या हुआ? वो बैठने में तकलीफ है, टांग दर्द है, कुर्सी बैठ जाओ, ऐसे मत बैठो, क्रिकेट देखने है। अपने पुत्रों के वध आदि के कर्म को सहन न कर पाने के कारण अमर्ष से जिनकी आंखें तांबे के समान लाल थी। देखिए अभी और क्लियर कर रहे हैं कि क्यों आंखें लाल थी। ये बाल प्रबोधिनी में करते क्या है, ये श्रीधर स्वामी की टीका को और एक्सपैंड करते हैं, और कभी कभी ये चक्रवर्ती पास से ले लेते हैं। तो जो बातें चक्रवर्ती बात की कॉमन होती है वो मैं वो नहीं लेता हूँ, जो अलग कुछ कह रहे हो तो वो बोल देता हूँ। तो इसलिए श्रीधर स्वामी जी को हम अलग से नहीं लेते, वो उन्हीं को बात को और एक्सपैंड करते हैं। तो ये क्लियर कह रहे हैं कि क्यों क्रोधित थे, क्यों आंखें लाल थी, क्योंकि बच्चों को मारा हुआ था। वैसे एक अर्जुन ने गौतम वंश में उत्पन्न कृपि के पुत्र अश्वत्थामा के समीप जाकर उसको बांध दिया। आसाध्य को समझा रहे कि पास लाए, पास ला करके उसको बांध दिया। इस बंधन में बालकों का वध करने के कारण उसकी क्रूरता थी, उसको सूचित करने के लिए स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि दारुणम अर्थात क्रूर, मतलब ब्राह्मण था, उसको इस प्रकार से बांधना तो उचित नहीं था, लेकिन दारुणम शब्द ये सूचित करता है कि बहुत क्रूर था। ये ब्राह्मण का स्वभाव नहीं था इस तरह से घोर नृशंस कार्य करना, तो उस कारण से उसको इस प्रकार का दंड प्राप्त हो रहा था। परंतु गुरुपुत्र का इस प्रकार का बंधन तो अधर्म ही है, तो अर्जुन ने ऐसा कैसे कर दिया? समझ रहे हैं? गुरुपुत्र है ना, गुरु का इतना उपकार है, उनके पुत्र के प्रति ऐसा व्यवहार करेंगे तो गुरु को और गुरु पत्नी को कितना कष्ट है, ऐसे धर्म क्योंकि ये प्रश्न उठा रहे हैं। यह शंका हो तो अश्वत्थामा के आतताई होने के कारण उसका ऐसा बंधन किया जाना धर्म ही था। यह एक दृष्टांत से कह रहे हैं, पशुम रशनया यथा से। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, मैं पहले पढ़ देता हूं फिर आप समझाऊंगा। जिस प्रकार याज्ञिक पुरुष रस्सी से यज्ञ पशु को बांधता है और वह तो अधर्म नहीं होता है, उसी प्रकार उसको बांधा गया था। इससे यह भी सूचित होता है कि अर्जुन उस पर कोई कृपा नहीं करना चाह रहे थे। समझ में आया?
अभी पूरी तरह से नहीं आया। देखिए, प्रश्न ये है कि गुरु पुत्र को बांधना, इस प्रकार से उसका अपमान करना, आप लोगों को कुछ लग नहीं रहा होगा, कभी हमको इस प्रकार से बांधा गया है पशु की तरह? अब बताइए कि अपमान लगेगा कि नहीं लगेगा? हाथ बांध करके पुलिस पकड़ कर कहीं लेके जाए कोतवाली तक, तब भी कितना अपमान लगेगा। और हम अश्वत्थामा नहीं है, कोई बहुत बड़े योद्धा नहीं है, हम प्रसिद्ध भी कुछ नहीं। शर्म शर्म हो जाएगी ना, कैसे क्या पानी पानी हो जाएंगे कि नहीं? देखिए, श्लोक को पढ़ के आगे निकल जाएंगे, आगे एक बात है, थोड़ा सा मनन करेंगे तो देखिए कितना बड़ा अपमान है अश्वत्थामा का। बहुत बड़ा वीर था, उसको एकदम लिटरली पशु की तरह बांध देना, खींच करके लेके आना, बहुत बड़ा अपमान है। कभी कभी होता है ना कि इतना अपमान हो जाता है कि व्यक्ति आत्महत्या कर लेता, कहता है हम तो उसको सहन नहीं कर सकते, लोग क्या सोचेंगे हमारे में, है कि नहीं? होता भी है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा अपमान हुआ, तो कह रहे हैं इतना बड़ा अपमान, वो भी गुरुपुत्र का, ब्राह्मण का। तो अब समझिए, वो कह रहे हैं कि क्योंकि, पहले इधर समझिए, दृष्टांत समझना चाहिए, जो दृष्ट है उसको समझिए। क्या यज्ञ में जब पशु की बलि दी जाती है, पशु को बांधा जाता है बलि देने के लिए, क्या वो अधर्म है? कभी भी दृष्टांत का अर्थ यही होता है कि जो चीज स्थापित है उसके द्वारा इधर समझ लेना चाहिए। जो बात बोली जा रही है उसमें संदेह है तो उसकी तुलना उस वस्तु से की जाती है जो स्थापित हो। जैसे वशिष्ठ जी ने दिलीप राजा जी को कहा कि सभी पे, सभी का भक्ति में उसी प्रकार से अधिकार है जैसे माघ महीने में गंगा जी में स्नान करने का सभी को अधिकार है। तो ये दृष्ट है ना कि गंगा जी में सभी को स्नान करने का अधिकार है, तो उस उधर से, हाँ, गंगा जी में सभी को स्नान करने का अधिकार है, तो उसी प्रकार से भक्ति में सभी को, सभी का अधिकार है। ये समझ रहे हैं दृष्टांत का अर्थ क्या होता है, उपयोग कैसे कर रहे हैं? तो यहां बता रहे हैं कि जिस प्रकार से पशु को, याज्ञिक पशु को बांधना कोई अधर्म तो नहीं है, अधर्म नहीं है। आजकल के इसमें अधर्म है क्योंकि वो यज्ञ करना जानते नहीं है, लेकिन उस जमाने की बात करें, सतयुग इत्यादि या त्रेता द्वापर में भी यज्ञ जब होते थे तो पशुओं की बलि ठीक प्रकार से वो यज्ञ किए जाते थे, तो वह कोई अधर्म नहीं था, ये क्लियर है। उसी प्रकार से क्योंकि अश्वत्थामा आतताई है, बच्चों को इस प्रकार से मारा है क्रूरता से, तो वह उसका ब्राह्मणत्व को, ब्राह्मण होने का स्टेटस समाप्त है, इसलिए उसका इस प्रकार से बंधन करना कदाचित अधर्म नहीं है। इसीलिए इसको, इसीलिए पशुम रशनया यथा दृष्टांत यहां पे दिया जा रहा है। अब मेरा तो मन कर रहा है कि क्लास के बाद क्विज ले ली जाए, कैसा लगता है आइडिया? अरे सब लोग के पसीने आने लगे। अगर ये पूछ लूं कि पशुम रचनया था क्या का महत्व क्या है, तो कठिनाई होगी। और मैं सोच रहा हूं कि आज से 10 से 15 मिनट एंड जो है, एंड में क्वेश्चन के लिए रखा जाए, ओपन फॉर ऑल। ठीक है, विल गो फॉरवर्ड। तात्पर्य, अश्वत्थामा की माता कृपि का जन्म गौतम कुल में हुआ था। जो व्याख्या करने की जरूरत होगी बता करूंगा। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वत्थामा को पकड़कर पशु की भांति रस्सी से बांध दिया गया। हाँ, एक और बात बताना भूल गया, जब यज्ञ में पशु को लाया जाता है तो उसकी गर्दन काटी ही जाती है कोई कृपा नहीं की जाती है। तो वैसे तो अर्जुन नहीं मारेंगे इनको आगे, लेकिन फिर भी यहाँ अर्जुन को मारने, उनको सोच लिए कि इसे काटना है इस भाव में बांधे हैं, किसी गर्दन काटनी है, इस पर कृपा नहीं करनी, एटलीस्ट अभी तक। श्रीधर स्वामी के मतानुसार अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने के लिए इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। अब क्लियर है? अब समझ पा रहे हैं प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं? ठीक, ठीक है। श्रीधर स्वामी के इस प्रस्ताव की पुष्टि बाद में श्री कृष्ण के कथन से भी हो जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपि का वैध पुत्र था, मतलब वृद्धावस्था नहीं, वैध मतलब लाइसेंस्ड अब देख रहे, अकेले पढ़ रहे होते तो वैध को वृद्ध बना देते, होता है सबके सब। वृद्ध पुत्र नहीं था, वैध पुत्र था, लाइसेंस्ड पुत्र था मतलब उनकी असली पत्नी थी कृपि, परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था, अतः उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं अपितु पशुतुल्य व्यवहार करना ही उचित था। अब प्रभुपाद इसको और तरह से बता रहे हैं, ध्यान दिया आपने, कि उसने कार्य ही एकदम
नृशंस हिंसक पशु की तरह किया, इसलिए उसको पशु की तरह बांधा। कितना सुंदर। अब देख रहे हैं हर आचार्य थोड़ा थोड़ा अलग तरह से समझा सकते हैं। पशु रचनाया था, मतलब कोई हिंसक पशु हो जो घात कर रहा हो, उसको बांध दिया जाता है मारने के लिए। एक दूसरा एंगल से देखें तो क्योंकि उसने काम ऐसा किया कि बिल्कुल पशु तुल्य है कि नहीं। कोई पशु तो देखिए, आप सोचिए कभी शेर किसी हिरण को खाता है तो कोई उसको दया तो ना आती, कोई दया आती है? कोई नहीं, तो नोच नोच के खा लेता है, कैसे भी उसका हाथ खाता हो, जो कुछ भी खाता। हम ज्यादा भयानक बातें नहीं बोलना चाहते। कोई उसको कोई दर्द तो नहीं होता, दया तो नहीं आती। तो उसी प्रकार से तो उसने खच खच करके सब सर काट दी। और सोचिए अब इधर आप कभी गए नहीं, सोचे नहीं आप लोग कि सर भी लेके चला गया था। कितना दुख लगा होगा, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते इसकी ना। 5 पुत्र, सर काट दिया और सर भी लेके चला गया। चेहरा भी नहीं मां देख सकी संस्कार के पहले। कितना दुख लगा होगा। तो था ना नशंस, इसीलिए दारुण शब्द यहां पे कर रहे हैं। काफी इमोशनल और काफी इंटेंस हो जाता है अगर आप थोड़ा सा मनन करें उसके ऊपर। तो बहुत ज्यादा उसने खराब कार्य किया। और अगर वह युद्ध में मारे होते हैं तो क्षत्रियाणी सह लेती, लेकिन इस प्रकार से सोते सोते मार देना बहुत खराब होता है। क्षत्रियों में होता है, लड़का भी मर गया अगर तो कोई, हाँ जैसे भी आप देखिए यहाँ पे जो चाइना में हमारे जवान मरे, एक मैंने देखा कि उसकी 17 दिन हुए थे शादी को, लेकिन पत्नी को कोई मतलब ऐसा दुख तो हुआ, लेकिन ऐसा समझ रहे ना, शी वॉज फीलिंग प्राउड कि हमारे पति जो है युद्ध वीर गति को प्राप्त हो, युद्ध करते हुए प्राप्त हुए ना इससे। तो ये भाव रहता है उनका। लेकिन इस प्रकार से मार देना तो बहुत खराब बात थी। ठीक है, तो इस प्रकार से उनका सम्मान किसी तरह सम्मान की योग्य नहीं थी। आगे देखिए। अच्छा, बांधे क्यों? तो यहाँ पे बता रहे हैं इस प्रकार से, शिबिराया निनिशंतम शिबिराय निनिशंतम रज्वा बद्ध्वा रिपुंबलात् रज्वा बद्ध्वा रिपुंबलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवान् अम्बुजेक्षणः भगवान् अम्बुजेक्षणः शिबिराया निनिशंतम शिबिराय निनिशंतम रज्वा बद्ध्वा रिपुंबलात् रज्वा बद्ध्वा रिपुंबलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवान् अम्बुजेक्षणः। भगवान् अम्बुजेक्षणः। कितना दुख हुआ होगा, इज इट नॉट? एनीवेज, अनुवाद। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। और एक और इसका अंडरस्टैंडिंग है, वे प्रपात तात्पर्य में देखेंगे। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अर्जुन से कहा, यह अर्थ भी हो सकता है, अभी दिखाता हूं। एक अर्थ है कि क्रोधित अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और दूसरा है क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब तो अभ्यस्त होंगे दो अर्थ लेने के, तो अभी अब देखिएगा। शिविर तो जानते ही हैं, शिविर कैंप। हाँ, शिबिराया निशंतम, शिविर में लाने के लिए। रज्वा बद्ध्वा, रज्वा रज्जू, रस्सी से बांधकर। कैसे बांधकर? किसको बांधकर? रिपुम, अपने शत्रु द्रोणी, द्रोण के बेटे, गौतमी के बेटे नहीं, द्रोण के बेटे। ठीक है। कैसे बांधा? तो बड़ा शक्तिशाली था, कितना बलात्, जबरदस्ती बांध दिया। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, अभी तक हम यह नहीं देख रहे कि कृष्ण हाथ लगाया हो। भगवान श्री कृष्ण हाथ लगाए हैं? अभी तक कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं अर्जुन इतने शक्तिशाली थे कि अश्वत्थामा को अपने हाथ के बाहुबल से ही रस्सी से बांध दिए। आसान लगता है आपको? हाँ, अश्वत्थामा डर गया। अच्छा, आपकी भी टीका दे दीजिए, आपकी टीका भी जोड़ देता हूँ। मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन शायद बहुत उपयोग क्या कर रही है, लेकिन अब जो भी है बड़ा इंटरेस्टिंग। अश्वत्थामा बहुत शक्तिशाली थे, उनको बल से बांध दिए, अपने रस्सी से बांध दिए। प्राह अर्जुन प्रकुपितो, अर्जुन को कहा, ये तो क्लियर है। प्राह अर्जुनम, अर्जुन को कहा। कैसे अर्जुन? जो प्रकुपित थे। फिर आप समझ गए, देहली दीपक न्याय। जो प्रकुपित शब्द है यह अर्जुन को भी प्रकाश दे रहे हैं और भगवान कृष्ण की तरफ भी रोशनी डाल रहे हैं। शब्द पे मतलब भगवान कृष्ण पे तो खैर
कोई रोशनी नहीं आएगा। तो आप देखिए, प्रकोपित अर्जुन को कहा भगवान अंबुजक्षणा, वो भगवान कृष्ण जिनके नयन कमल जैसे हैं, बड़ा सुंदर है। एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ है कि प्रकोपित भगवान अंबुजक्षणा अर्जुन प्राह, जो भगवान कृष्ण क्रोधित थे उन्होंने अर्जुन से कहा। ठीक है। अब आप ये देखिए कि अर्जुन का वर्णन पहले कैसा हुआ पिछले श्लोकों में, ताम्राक्ष, जिनकी आंखें लाल हैं, मतलब क्रोध से लाल हैं। और यहां पे भगवान क्या कह रहे हैं, अरुणेक्षणा नहीं कह रहे हैं, लाल आंखों वाले नहीं कह रहे हैं, अंबुजक्षणा कह रहे हैं, कमल नयन कह रहे हैं। कमल कैसा होता है? आप कितने लोगों ने कमल की माला पहनी है जो भगवान को अर्पित की जाती है? हाथ खड़ा कीजिए। 1 2 3 4 5। आप खरीद के भगवान को अर्पित करके पहन लीजिएगा, तब आप देखना कि कमल कितना शीतल होता है। अनुभव किया आपने? अब कुछ आपको अजीब सा लग रहा है, क्रोधित हैं तो आंखें तो लाल लाल होनी चाहिए, लेकिन आंखों का वर्णन कैसा है? कमल नयन। कितना सुंदर है ना। यानी कि जो भगवान का क्रोध था वह तो केवल बाह्य था, भगवान पे कभी रजोगुण थोड़ा ना प्रभावित कर डाल सकता है। भगवान हमेशा एक रस रहते हैं, उसको आगे हम पढ़ने वाले हैं डिटेल्स में। वो क्रोध जो है वह केवल उनके भक्तों के प्रति अपराध किया गया, इसलिए भगवान का एक भाव उत्पन्न हो रहा है, अन्यथा भगवान कभी क्रोधित नहीं होते। इसी तरह से भगवान श्री राम पे भी सोच लीजिएगा कि भगवान श्री राम जब क्रोधित हुए थे, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था, तो यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी तरह वो क्रोधित होते रहे कि कुछ मिला नहीं वस्तु तो क्रोधित हो गए। भगवान एक भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, भगवान पे कभी रजोगुण प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। भगवान अंबुजक्षणा, समझ में आ गया नहीं? ठीक है। अन्वय, बलात् रिपुम रज्ज्वा, बलपूर्वक शत्रु को रस्सी से बद्ध्वा शिविराय निनिशंतम, बांध कर शिविर में लाने के इच्छुक प्रकोपित अर्थात क्रोधित अर्जुनम, अर्जुन से अंबुजक्षणा कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और दूसरा अर्थ भी आप ग्रहण कर लीजिएगा, सारा अर्थ दर्शनी। वैसे एक तो बात सत्य है कि अगर इस डिस्कशन को आंख गड़ा करके स्क्रीन पे नहीं समझेंगे तो समझना कठिन होगा कि हम लोग बोल क्या रहे हैं। सामने रख करके समझने से ही समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आप श्लोक देखेंगे नहीं अंबुजक्षणा क्या है उसका अर्थ नहीं समझेंगे। यानी हाँ, अपने शेड्यूल के अनुकूल होकर के आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो सेकंड प्रश्न क्या है, समझ में आ रहा होगा। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जब ये पढ़ा रहे थे यहाँ पे, इधर भक्ति क्या शास्त्री, उसमें बोलते ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में लिख लीजिए, उसका उत्तर भी लिख लीजिए बड़े रुचिपूर्ण तरीके से बोलते थे, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। मैंने कहा वाह, बड़ा अच्छा कोर्स है पहले से मालूम है। उसमें भी फेल हो जाता है क्या? सब तो नहीं होते, तो हम विनोद के लिए बोल रहे हैं। शोक और रोष आदि से युक्त होते हुए भी, देखिए अब ये सब क्यों कर रहे हैं जरा देखिए। शोक और रोष, इससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। अर्जुन की प्रार्थनाओं से भगवान के गुण प्रकट हुए। अब अर्जुन के गुण प्रकट करने के लिए भगवान ये सब कर रहे हैं। ठीक है, देखिए शोक और रोष आदि से युक्त होते हुए भी अर्जुन की धर्मनिष्ठा को इस लोक में ख्यापित मतलब ख्यापित करने के लिए भगवान कृष्ण इन 5 श्लोकों में कठोर वचन कह रहे हैं। इसके बाद जो भगवान बोलने वाले हैं, जरा इससे पहले समझ, इसको एक खाली लिंक को समझिए। जिस व्यक्ति के 5 बच्चों की, 5 बच्चे मतलब अर्जुन यह नहीं देखते थे कि युधिष्ठिर का लड़का वो है और मेरा लड़का वो है, वो 5 बच्चे अपना ही मानते थे। तो उनके बच्चों की इस प्रकार से निर्मम हत्या कोई कर दे, उसको मारने का सामर्थ्य भी है अर्जुन में, क्रोध में भी है, और वो उसके ऊपर कोई और क्रोध कठोर बोले और वो और कोई नहीं भगवान कृष्ण बोले, तब भी आप कुछ और करने के बारे में सोचेंगे। इससे पहले कि आप आगे जाएं, कृपया मनन कीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अर्जुन गुस्से में हैं, अर्जुन के पास सामर्थ्य है और व्रत भी लिए हैं कि अश्वत्थामा को मारूंगा, और उनके लिए कोई अधर्म भी नहीं है। कुछ समझ रहे हैं? और मूर्तिमान धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम वो भगवान जो स्वयं धर्म देने वाले हैं,
वो कठोर वचन कह के बोल रहे हैं कि उसको मारो, उसको मारना ही उचित है, लेकिन वो ये नहीं चाह रहा है कि वो मारे, अपितु वही चाह रहे हैं कि अर्जुन की धर्म निष्ठा क्या है, धर्म को कितना जानते हैं, वह जगत में प्रकाशित हो। कठिन बहुत है, अपने को उस परिस्थिति में डालिए। किसी को दूसरे को बोलने की जरूरत ही नहीं, खुद ही व्यक्ति मार देगा। और उस पर भी कोई चढ़ा दे तो यहाँ पे आप देखते हैं कि क्रोधित होने के ऊपर ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ, होने भी ठंडा नहीं होता है कि नहीं। और कुछ चढ़ा दे उस टाइम मारो मारो, तो और कठिन हो जाएगा ना। देखिए हम लोग को बहुत आसान लगता है, जब हमें क्रोध आता है तो हमें धर्म याद रहता है, और हम लोग बोलते नहीं, साहब हम क्रोधित थे, हमें कुछ याद नहीं रहा। तो देख लीजिए कि अर्जुन कितने महान भक्त हैं। अब आगे जाके आप देखेंगे कि किस प्रकार से वह धर्म को ठीक से समझ रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक ने बताया, तो भगवान क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग। अंबुजेक्षणा भगवान कृष्ण को यहाँ अरुणेक्षा अर्थात लाल नयन वाला ना कहकर अंबुजेक्षणा अर्थात कमल नयन शब्द से संबोधित किया गया है। इसका आशय यह है कि वे केवल बाह्य रूप से प्रकोपित थे। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि कई बार हम लोग ऐसे एक्सटर्नली गुस्सा कर देते हैं। एक्सटर्नल गुस्सा समझते हैं, क्या कर रहे हुश, ऐसे करके डांट देते हैं, लेकिन अंदर से गुस्सा नहीं होता है। देखा है कभी आपने? ऐसे बोल रहा हूं तो याद आ रहा है कि भगवान कृष्ण और मतलब राधा रानी भी, राधा रानी अंदर से चाहती हैं कि कृष्ण उनको स्पर्श करना है, उनके पास आए, बाहर से गुस्सा यही दिल में आए, यहाँ आए, ऐसा है वैसा, ऐसे करके गुस्सा होती है। ऐसे चलिए उधर नहीं जा रहे, खाली एक एक्सटर्नल गुस्सा होता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण क्रोधित वचन बोल रहे हैं, क्रोध में बोलेंगे, लेकिन गुस्सा है नहीं, कि क्रोध उनको प्रभावित कर ही नहीं सकता है। तात्पर्य यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बताया गया है। अनुवाद में प्रभुपाद ने क्या कहा था? क्रोधित अर्जुन को भगवान कृष्ण बोले, लेकिन तात्पर्य में क्या कह रहे हैं? दोनों को क्रोधित बताया गया। तो देख रहे हैं बात, इसीलिए तात्पर्य पढ़ना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि अनुवाद में दो अनुवाद नहीं रखे जाएंगे, दो अर्थ नहीं रखे जाएंगे, प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं, दोनों को क्रोधित बताया जा रहा है। लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तप्त गोलों के समान थी, जबकि भगवान की आंखें कमलवत थी। कमलवत मतलब शीतल थी। यस, पता नहीं भगवान कैसे किए होंगे, मतलब आंखों में कोई गुस्सा ना हो और फिर भी क्रोधित हो, ये कैसे होता है? हाँ, आपकी टीका भी दे दीजिए, हम उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, प्रेम कृष्ण दास जी की टीका। आपको लग रहा है, लेकिन मान लीजिए किसी मित्र के बच्चे को मारेगा तो आप गुस्सा नहीं होंगे? इधर मतलब हम लोग थोड़ा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो रहे इस श्लोक में, थोड़ा सा हम लोग निरासक्त भाव से पढ़ रहे हैं इसको, थोड़ा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएगी तब देखिए। अपने बच्चे को मारा तो अलग बात है, कभी कभी मित्र भी साथ में हो जाते हैं कि नहीं, कि किसी के बच्चे को मार दिया, कुछ और कर दिया, तो उधर से दो पार्टी मिल के मारते हैं। तो भगवान कृष्ण तो अर्जुन को बहुत प्रेम करते हैं ना, तो इधर भी भगवान का स्वाभाविक रूप से क्रोध होना स्वाभाविक है, लेकिन आंखों में क्रोध नहीं आ रहा। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तथा भगवान के क्रोध रूप एक जैसे नहीं हैं। भगवान दिव्य हैं और किसी भी अवस्था में पूर्ण है। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं होता। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, थोड़ा इधर भगवत गीता में आ जाते हैं कि हम लोग क्रोध क्यों करते हैं। काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवा, काम के कारण जो रजगुण से उत्पन्न होता है व्यक्ति को क्रोध आता है। क्यों आता है? काम के द्वारा, मतलब मुझे कुछ चाहिए और वो मिलता नहीं है तो हम क्रोधित हो जाते। तो भगवान को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, तो क्रोध कैसे आएगा? तो यह क्रोध केवल उनका अर्जुन के जो प्रति प्रेम है उस कारण से, क्योंकि वे पूर्ण हैं, अतएव उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। इससे कहते हैं एक रसता, एक रस रहते हैं भगवान, हमेशा अपनी दिव्य स्थिति में बने रहते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल दृष्टांत से आप समझ सकते हैं कि सूर्य सुबह आपको लाल दिखता है और दोपहर में क्या दिखता है? पीला दिखता है। लेकिन सूर्य का रंग क्या होता है?
पीला ही रहता है, सुबह भी पीला रहता है और दोपहर में पीला रहता है। हमें क्या दिख रहा है? लाल, कुछ अलग अलग रंग थोड़ा बदलते हुए, और फिर आपको दोपहर में पूरा पीला दिखाई पड़ता है। स्पष्ट समझ में आ गया? सूर्य एक रस रह रहा है कि नहीं, लेकिन हमको थोड़ा थोड़ा उनमें अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। तो भगवान हमेशा अपनी दिव्य आनंद की स्थिति में रहते, कभी उससे नीचे नहीं गिरते, ठीक है। लेकिन भक्तों के प्रति प्रेम के कारण भगवान क्रोधित भी हो रहे हैं। वो भाव, तो ये भगवान के जो भक्तों के प्रति भाव है, उस कारण से भाव प्रस्तुत हो रहा है। लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि कभी गुणों के प्रभाव से भगवान में क्रोध आ रहा है। उनका क्रोध प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट नहीं होता। यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन का झुकाव का प्रतीक मात्र होता है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? अंतरंग शक्ति के द्वारा वैसे तो वो सबके प्रति सम है, लेकिन भक्तों के प्रति पक्षपाती हैं। उन्हें कभी किसी की चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन भक्तों पर विपदा आती है तो ऐसा लगता है कि भगवान भी चिंतित हो रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, अघासुर के मुख में सारे भगवान के पार्षद प्रवेश कर गए तो एक क्षण के लिए भगवान भी चिंतित हुए। भगवान को चिंता की जरूरत है, लेकिन लीला के आवेश में इस प्रकार से भगवान से सोच रहे हैं। आप जानते हैं सच्चिदानंद घन भगवान है, वही भगवान श्री राम लीला के आवेश में सीता जी के लिए रो रहे हैं। तो ये तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के कारण ऐसा भगवान को एक आवेश है कि मेरे मित्र के बच्चों को मार दिया इत्यादि इत्यादि, तो उस कारण से वे क्रोध भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं। समझना बड़ा कठिन है, जो प्रभुपाद जी लिखे हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करें, क्योंकि वही उनकी दिव्य प्रकृति है। अतएव उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। तो क्रोध करके भी किसी, जानते ही हैं, क्रोध करके किसी असुर को मारते हैं, जैसे कि नरसिंह देव हिरण्यकशिपु को मारे फिर भी उसका उद्धार किए। और आपको इंटरेस्टिंग समझिए कि प्रहलाद महाराज सोच रहे थे कि मेरे पिताजी का उद्धार नहीं हुआ, तो भगवान आप कृपया उनका उद्धार कर दीजिए। तो भगवान ने कहा जैसे उसको मैं फाड़ा या रखा तभी उसका उद्धार कर दिया था। तो अब बाहर से देख रहे हैं कि नरसिंह देव जी बड़े क्रोध में है, और है भी, एकदम दिख रहा है, लेकिन वो क्रोध पूरा दिव्य है, वे प्रकृति के गुणों वाला क्रोध नहीं है। भगवान से किसी का अमंगल हो ही नहीं सकता। जैसे सूर्य कहे कि मैं अंधकार का दर्शन कर लूं तो संभव नहीं है, तो भगवान कहें कि भाई मैं किसी का अमंगल कर दूं, हो ही नहीं सकता। अब भगवान के वचनों को यहाँ देख रहे हैं। आज लग रहा है क्लास जल्दी हो जाएगी, मुझे लग रहा था कि ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन शायद कम में काम हो जाएगा। मेरे पीछे बोलिए। प्राहा अर्जुन, भगवान ने अर्जुन को कहा, तो क्या कहा? 5 श्लोकों में है, हम आज 2 श्लोक देखेंगे, आगे 3 कल देखेंगे। मैनम पार्थार्हसि त्रातुम मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुम् इहं जहि ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योऽसावनागसः सुप्तान् योऽसावनागसः सुप्तान् अवधीन निशिबालकान् अवधीन निशिबालकान् मैनं पार्थार्हसि त्रातुं मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुम् इमं जहि ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योऽसावनागसः सुप्तान् योऽसावनागसः सुप्तान् अवधीन निशिबालकान् अवधीन निशिबालकान्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। देख रहे हैं शब्द कितने, हाउ टू से, इंग्लिश में कहेंगे इंसाइटिंग, हिंदी में क्या कहेंगे? नहीं, इंसाइटिंग मतलब होता है इनफ्लेमिंग शब्द है, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? आक्रोश नहीं, मतलब भड़काने वाले, प्रज्वलनशील नहीं कह रहा हूं मैं, खाली भड़काने वाले। उनके क्रोध तो पहले से आंख तांबे वजह लाल है, और भगवान और ऐसा बोल रहे कि और गुस्सा है। यही तो बोल रहे, देखो तुम्हारे देखे हुए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि देखने का मतलब फिर से याद करा रहे हैं। देख रहे हो, याद है कि तुम्हारे बच्चों को मारा, निर्दोष बच्चों को मारा, उसके तुम्हारे बच्चों ने तो कुछ नहीं किया था ना इसका, फिर भी मारा ना। देखो, कुछ अर्थ समझ रहे हैं निर्दोष का। और फिर ये भी कह रहे हैं कि दया बिल्कुल मत दिखलाना।
और भगवान बड़े एक्सपर्ट हैं बोलने में, ठीक है। आपने कभी कभी देखा है कि जब लोग दो पार्टी लड़ रही हो तो कुछ लोग मजे के लिए मार मार दो और घुसा मार ऐसे करके बोलते हैं कि नहीं? बड़ा खराब आदमी, मारो उसको, करते कि नहीं? कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कहेंगे छोड़ा छोड़ाओ, बाकी लोग को तो आनंद भी आता है मारने में। मारपीट हो रही, ठीक। खैर, मैनम को तोड़िए, माँ प्लस एनम, माँ एनम इसके ऊपर, एनम इस व्यक्ति के ऊपर, माँ नहीं। त्रातुम अर्हसि पार्थ, हे पार्थ ये तुम्हारे द्वारा, त्रातुम इसका त्राण, इसका परित्राण, इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इमम ब्रह्म बंधुम जही, इस ब्रह्म बंधु को मार दो। कह रहे हैं मत छोड़ो, छोड़ो मत, मार दो। नहीं क्या कहें? हाँ, छोड़ना मत एक हो गया, और मार देना, छोड़ना मत मार देना, दो इंस्ट्रक्शन, ठीक है, दो लाइन क्लियर। यह असौ अनागसः सुप्तान, यह मतलब जिसने या इसने, उन बच्चों का, असौ मतलब उन बच्चों को, अनागसः जिनका कोई पाप नहीं था और जो युद्ध भी नहीं कर रहे थे, सुप्तान सोए हुए थे, अवधीन वध किया, निशी बालकान रात्रि में जो सो रहे थे उन बालकों का उसने वध किया है। समझ रहे हैं दोनों लाइनों को? इस ब्रह्म बंधु को बिल्कुल मत छोड़ना, इसको जान से मार देना। क्यों? क्योंकि इसने उन बच्चों को जो निरपराधी थे, सो रहे थे रात्रि में, उनका वध किया है। कोई इस पे दया दिखाने की जरूरत नहीं। अब आप ये बताइए कि भगवान ऐसा कहेंगे तो आप कुछ सोचेंगे? आप तो यही बोलेंगे ना, करिष्य वचनम तवा। अर्जुन तो पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट ले चुके हैं कि जो आप बोलेंगे मैं करूंगा। सोचिए, फॉर एग्जाम्पल सोच लीजिए आप, अर्जुन तो उसी भावना में युद्ध कर रहे थे ना, कि आप एक कमांडो हैं और आपके ब्रिगेडियर ने बोला चलाओ गोली, तब भी सोचेंगे आप कि धर्म क्या है? तो ये स्थिति है, देख रहे हैं, डजंट टेक मच टाइम। और ऐसा नहीं कि अर्जुन, आप समझ लीजिए, युद्ध युद्ध जीत चुके हैं। ऐसा नहीं कि इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाएगा, कुछ किया जाएगा, कुछ भी नहीं। पूरी पावर में है कि नहीं? जरा विचार कीजिए थोड़ा सा, अर्जुन पूरी पावर में है कि नहीं? पूरे विश्व के पूरे राज्य में है उनके पास। जरासंध को पहले ही मार चुके हैं, महाभारत के पहले जरासंध मर चुका था। यस, कंस मर चुका है, जरासंध मर चुका है, कोई आपस में कोई झगड़ा करने वाला भी नहीं है। तो अगर कोई मार भी देते तो कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं। तो प्लस भगवान स्वयं बोल रहे कि मारो, फिर भी अर्जुन विचार करेंगे धर्म के बारे में। तो ये उनकी धर्म निष्ठा को चेक करने के लिए भगवान बताएंगे। हम लोग उस पोजीशन पे होते ना तो आपको पता है कि हम क्या कर सकते थे, मार मार देते, तुरंत मार देते। और अभी आप आगे जाकर के द्रौपदी के वचन को देखिएगा, अद्भुत है। मेरे संग बने रहिए, क्योंकि मैं समझ रहा हूं जिस प्रकार से इन श्लोकों को, आप लोग को भी बहुत जल्दी अच्छे समझ में आएगा। बने रहने का मतलब मैं वो मजाक में नहीं कह रहा हूं, इतनी गंभीरता से हम शायद कभी पढ़ेंगे नहीं। तो ये प्रकार से थोड़ा सा हम अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत रस भी मिलेगा और बहुत गंभीरता से हम प्रवेश कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि फ्लो कैसे चल रहा है श्रीमद् भागवतम, किस प्रकार से आगे बढ़ रही। बहुत अच्छा है प्रथम स्कंद, रियली। और जब आप कुंती महारानी की प्रार्थना सुनेंगे तो आपका मन बहुत एकदम तृप्त हो जाएगा। अन्वय, हे पार्थ, हे अर्जुन, यह जो असौ उन निशी सुप्तान अनागसः बालकान अवधीता, रात्रि में सोए हुए दोष रहित बालकों की हत्या करने वाला है। मतलब कौन? अश्वत्थामा। एनम इसको आपके द्वारा त्रातुम बचाया न अर्हसि, नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ये आपके द्वारा छोड़ दिया जाए, कतई अच्छा नहीं लगता। और आगे बोलेंगे ये इसके लिए अच्छा है कि मार दिया जाए। अभी टीका में देखेंगे आगे जाकर। इमम ब्रह्म बंधुम, अतएव इस ब्राह्मण के संबंधी को, मतलब ब्राह्मण का संबंधी है, ब्राह्मण नहीं है ये, यही अर्थात मार डालो। ठीक है, बाल प्रोधनी, इसमें चक्रवर्ती बात की कोई टीका नहीं। भगवान के वाक्य को यहां प्रदर्शित कर रहे हैं 5 श्लोकों में, दैट मीन्स 35, 36, 37 और 38।
35, 36, 37, 39, 39 तक जाएगा, तो आगे हम कल उसको देखेंगे, आज 2 श्लोक देख रहे हैं। तुम्हारे हित के लिए मैं ऐसा कह रहा हूं, ये अच्छा होगा, तुम्हारा क्षत्रिय का धर्म है कि ऐसे व्यक्ति का तुम मारो, कर्तव्य है तुम्हारा। और इसलिए अर्जुन में पितृकुल से अस्त्रों का ज्ञान था, इसको सूचित करने के लिए उसे पार्थ शब्द से संबोधित कर रहे थे। क्या तो रेंज है भाई, ऐसा आप नहीं कह सकते कैसे मारूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे चलाऊं, क्या करूं, ये तो बड़ा यथार्थी है। नहीं, आप पार्थ हैं, आप पृथा के पुत्र हैं, आपका बड़ा लीनिएज है। लीनिएज मतलब जान रहे हैं कि आप अस्त्र जानने वाले हैं, मार सकते हैं, कोई कठिनाई तो है नहीं मारने में, इसलिए पार्थ कह रहे हैं। अमेजिंग, इज इट नॉट? इसको जीवित मत छोड़ना। परंतु ब्राह्मण का वध कैसे किया जा सकता है? यदि यह आशंका हो तो कह रहे हैं कि ब्रह्मबंधुम अर्थात ब्राह्मण होते हुए भी ये आतताई है, ये अर्थ है। और आप सुन चुके हैं कि आतताई का वध करने में कोई दोष नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा कि आतताई को वध करने में दोष नहीं है, लेकिन वो वध का स्वरूप सबके लिए अलग अलग होगा। और इसको अर्जुन उसी तरह से सुन रहे हैं कि आतताई का वध करूंगा, करना भी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। तो दोनों को मिलाकर चल रहे हो। भले भगवान बोल रहे हैं, भगवान की बात काट नहीं रहे हैं, आतताई का वध होगा, लेकिन ब्राह्मण के लिए वध क्या है वो थोड़ा अलग है। उसको अर्जुन सुन रहे हैं भगवान की बात, लेकिन उसी तरह से इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं कि उसका गला ही काटना है। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात? भी और आगे क्लियर होगा। आतताई का वध होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए। तो दोनों को मिला करके चलना चाहिए। इसी तो कहते हैं ना धर्म संकट, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, इसको बैलेंस करके कैसे चला जाए। तो ये ऑलरेडी वह सोच रहे हैं, भले क्रोधित हैं, आंखें तांबे जैसी लाल है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि क्या भगवान कहना चाहते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि भक्तों को भगवान का आशय क्लियर रहता है। अब हम उधर तो नहीं जा रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में भी हम देख सकते हैं किस प्रकार से महाप्रभु एक हर साल रथ यात्रा में गाना गाते थे, जो ऐसा लगता था कि कोई लड़की गा रही लड़के के लिए। लेकिन उसके अनुसार एक बार जब रूप गोस्वामी वहां थे तो उन्हें फिर वह लिखा कि आप वही कृष्ण हैं, मैं वही राधा, श्रीमती राधा रानी हूँ, और रेवती का तट है, ऐसे करके और लिख करके अपनी झोपड़ी के क्या कहेंगे, घास होता है क्या बोलेंगे, वहां पे घुसा दिया से। और महाप्रभु आके उसको पढ़ते हैं, फिर उसको चपत लगाते हैं श्रील रूप गोस्वामी को, तुमको मेरा हृदय की बात कैसे समझ में आ गई? तो फिर अन्य भक्तों ने कहा आपने कृपा करी इसीलिए समझ में आ गई। ये महाप्रभु का, भगवान का स्वभाव ही है। बाहर से परीक्षा ले रहे हैं, अंदर से प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, इसका उत्तर ये है। तो अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको बता रहे हैं कि धर्म का तत्व क्या है। कुछ समझ रहे हैं? अभी भी मारे नहीं, मारने में कितना समय लगता, दूसरा श्लोक मार देते खत्म। लेकिन सुन रहे हैं, लेकिन अभी मार नहीं रहे। ठीक है, तो ये दोनों बात है। तथा इसके वध में कोई दोष विहित नहीं है, मतलब दोष नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि आततायिनम आयांतम हन्याद एव अविचारयन। आतताई की आ जाने पर उसका बिना विचार किए ही वध कर देना चाहिए। दिखा आपको इस संस्कृत समझ में आ रही? आततायिनम आयांतम, आतताई अगर आ जाता है, मारने के लिए आ रहा है, हन्याद एव अविचारन, कोई विचार नहीं करने से मार देना चाहिए, कोई इसमें दोष नहीं है। तो शास्त्र की पुष्टि भी है इसमें, तो इसके लिए कोई दोष नहीं इसको मारना। ग्रहण कर रहे हैं या कठिन हो रहा है? ठीक, उसके हाँ सबको मारते हैं, लेकिन आतताई मतलब यहाँ पे वो जो था कि आग जलाने वाला, आग, घर में आग लगाने वाला, जहर देने वाला, शस्त्र से अटैक करने वाला, स्त्री का हरण करने वाला, धन और जमीन ग्रहण करने वाला, ग्रहण नहीं हड़पने वाला। एक शब्द से अर्थ चेंज हो जाता है, ग्रहण करने वाला नहीं। नहीं तो फिर ब्राह्मण लोग सब आतताई हो जाएंगे, जो लोग आपका दान ग्रहण करने आ रहे, तू आतताई चलो मर्डर कर दे, ऐसे थे ना होता है। ग्रहण शब्द नहीं, हड़पने वाला बलपूर्वक। उसके आततायित्व को, आतताई तो मतलब आतताई होने के गुण को दर्शाने के लिए कह रहे हैं कि इसने निरपराध सोते हुए बालकों का वध किया, इसमें संदेह नहीं। निशी सुप्तान अनागस बालकान लिखा था। तात्पर्य, ब्रह्म बंधु शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण कहलाने की योग्यता नहीं रखता, उसे ब्राह्मण बंधु कहकर संबोधित किया जाता है।
न कि ब्राह्मण। मैंने एक भक्त को पूछा, ब्राह्मण परिवार से हैं, उनके पिताजी मांस इत्यादि खा रहे हैं, आजकल तो कॉमन बात है। तो मैंने पूछा कि आपने कभी पूछा नहीं कि आप ब्राह्मण होकर के मांस कैसे खा रहे हैं? उन्होंने कहा कभी पूछे क्या होंगे, कभी सोचे ही नहीं इस तरह से कि हम ब्राह्मण कुल में होकर के कैसे मांस खा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। कल कि महाराज तो बहुत विनोद करते हैं, कहते हैं कि पहले ब्राह्मणों के पास में श्रुति होती थी, श्रुति से मेरे वेद पोथी लेके घूमते हैं, अब आजकल हाथ में सुरती होती है। खाएंगे उसके बाद स्वाहा स्वाहा करते। ये तो दृष्ट है, इसमें कोई ऐसे कोई आक्षेप नहीं किया जा रहा है। और अद्भुत बात है कि ऐसे व्यक्ति से किसी की शादी भी करवाई जाती है। शादी मतलब शादी का यज्ञ करवाया जाता है, कितने आश्चर्य। तो ये भी इंटरेस्टिंग है। चलिए, Hladni, you should not write an essay. I won't read it at all. Not right now. ये मनन की क्लास नहीं है। इतना लंबा पेज का लिख देती हैं, लिखो भाई बाद में लिखो, अभी क्लास के समय कैसे पढ़ेंगे उसको। उदाहरण की तरह बता रहे हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र स्वतः ही न्यायाधीश नहीं हो जाता, लेकिन न्यायाधीश के पुत्र को न्यायाधीश का रिश्तेदार कहने में कोई हर्ज नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जज का लड़का, जज का लड़का, ये तो नहीं कि जज के स्थान में बैठा दिया जाएगा। हाँ, संभावना है कि वो ऐसे वातावरण में है कि वो जज बन सकता है अगर मेहनत करे, है कि नहीं। एकदम स्ट्राइकिंग बात है, जज के लड़के को हाईकोर्ट की बेंच पे तो नहीं बिठाया जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसको, और काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आप उदाहरण समझ सकते हैं। उसी तरह ब्रह्मत्व प्राप्त करना आसान बात नहीं है। सुबह उठना, स्नान करना, इत्यादि इत्यादि, जप करना। आजकल तो लोगों को सुबह उठने के लिए बोलो तो वही भारी होता है। इसलिए मैं लोगों को पहले बोलता हूँ, कितने बजे उठ रहे हैं आप? सुबह 8 बजे। 8 बजे सुबह उठ रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप 6 बजे सुबह उठ सकते हैं? हाँ, हम 6 बजे उठ सकते हैं। फिर व्यक्ति बोला नहीं प्रभु जी 6:30। ये स्थिति आ गई। और 4 बजे 5 बजे तो रात्रि होती है। ऐसा लगता है लोगों के लिए। क्या इस पे हम दूसरों को नहीं बोलेंगे, हम भक्ति से पहले। मुझे उठा था मैं कभी 5 बजे, मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं। नहीं, 5 बजे हम कभी नहीं उठे, मुझे याद नहीं आ रहा, कभी नहीं उठा। 6 साल मुझे तो याद, तो खैर ये भी याद नहीं कितने बजे उठते, लेकिन हाँ एक ये प्रैक्टिकल दिखता है कि भक्ति करने से कितना सहज सरल हो जाता है सभी सब कार्य करना, स्नान करना, सुबह उठना, इत्यादि इत्यादि। अतः जिस प्रकार कोई जन्म के द्वारा ही न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन जाता, उसी प्रकार कोई जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण नहीं होता, अपितु उसे ब्राह्मण की आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करनी होती हैं। जिस प्रकार न्यायाधीश का पद उसके योग्य व्यक्ति के लिए होता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का पद भी योग्यता से ही प्राप्त होता है। बहुत आसान है, कुछ इसमें समझाना नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को रियली समझ में नहीं आता। हम राजस्थान में पुस्तक वितरण कर रहे थे, व्यक्ति आया, शरीर भी ब्राह्मण का है, और आईआईटी में हेल्थ सेंटर में थे, वहां पे एक बाबूजी बैठे थे, हम भी ब्राह्मण हैं, मुंह में कुछ लाल लाल वस्तु थी, और काम भी बाबू का कर रहे हैं। तो बोले तुम क्या काम कर रहे हो? उनको लोग बोलते भी पंडित जी। और पंडित जी की क्या योग्यता है बताइए, क्या गीता भागवत के बारे में जान रहे हैं? तो क्या बोल सकते हैं, सस्ता शब्द हो गया, किसी को कुछ पंडित जी बोल दो, कुछ बोल दो, उसे कुछ ज्ञान ही नहीं है। जैसे महाराज बता रहे थे, आप तो बनारस से हैं, आप जानते हो, कहते हैं बनारस में पान वाले को ही बोलते हैं, अरे गुरु थोड़ा पान लगाना। गुरु की ये व्याख्या तो बड़ी अद्भुत है। गुरु, अरे गुरु थोड़ा जूता सिल देना, किसी मोची के पास जाएंगे, अरे गुरु तो रिक्शे वाले, अरे गुरु जरा वहां चलना है, किसी को भी गुरु बना देते हैं। तो भाई गुरु शब्द इतना सस्ता नहीं कि किसी को भी पान वाले को गुरु बोल देंगे, इत्यादि इत्यादि। तो पंडित या ब्राह्मण बोलने से देखना चाहिए कि क्या उसमें कोई योग्यता है। आपकी आवाज को सुनाई नहीं पड़ेगी, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। शास्त्रों का आदेश है कि यदि एंड में बोलिएगा, दिक्कत है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि ब्राह्मण से इतर कुल में भी उत्पन्न हुए पुरुष में ब्राह्मण के सद्गुण रहते हैं, तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है। यस्य यन लक्षण प्रोक्ता, ये नारद जी की भागवत की, जिसमें जैसे लक्षण दिखते हैं
वैसा उसको ग्रहण करना चाहिए। कहानी सुनना चाहेंगे? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये उपनिषद में आती है, मैं पहले भी सुना चुका हूं। एक बार गौतम ऋषि भी आ चुके थे। गौतम ऋषि के पास एक लड़का आया और उन्हें कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे पापा कौन है, पिताजी कौन है? तो उसने कहा मुझको नहीं पता। क्वाइट बोल्ड। मुझे नहीं पता, मैं माँ से पूछ के बताऊंगा। तो उसकी माँ का चरित्र ठीक नहीं था। माँ ने कहा बेटा मुझको भी नहीं पता। तो फिर आकर के गौतम ऋषि को कहता है कि मुझको नहीं पता और मेरी माँ को भी पता नहीं है कि मेरे पिता कौन है। कहते तुम ब्राह्मण हो तो मैं शिष्य स्वीकार करूंगा क्योंकि तुम सत्य बोल रहे हो। बड़ी छोटी सी स्टोरी है बट इट्स जस्ट वेरी स्ट्राइकिंग, इज इट नॉट? सत्यवादिता, बचपन से उसके गुण इस प्रकार के थे कि वो सत्य प्रिय था। आगे जाके बहुत अच्छा मतलब महात्मा बनते हैं। इतना आसान नहीं सत्य बोलना, क्षण क्षण में व्यक्ति झूठ बोलता है। तो ये एक गुण है, इससे क्लियर हुआ जिसमें उनके अंदर देखा कि क्या गुण थे और उसके अनुसार उन्होंने इसको ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है तो उसे अब्राह्मण, या ठीक से कहना चाहे तो ब्राह्मण बंधु कहना चाहिए। समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने ये अंतर स्वयं बताए हैं और वे इसका कारण अगले श्लोक में बताने वाले हैं। वाव, कुछ वाव जैसा लगा इसमें? अगर हमें कोई संदेह है तो ये बताइए कि परम प्रमाण कौन है? भगवान। तो भगवान से बड़ा तो कोई प्रमाण है नहीं। वाव, इज इट नॉट? क्या प्रभुपाद का ब्रिलियंट पर्पट। भगवान से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। तो बहुत लोग बहुत आपस में वाद विवाद कर सकते हैं कौन ब्राह्मण है नहीं है, क्या कोई जन्म से ब्राह्मण है इत्यादि इत्यादि, लेकिन भगवान स्पष्ट बोल रहे ब्रह्म बंधु। उनके शब्द प्रमाण है कि यह व्यक्ति ब्राह्मण जैसा कार्य नहीं किया है तो उसको ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। केस क्लोज्ड एकदम। और भगवान गीता में बोले ही हैं कि मया क्या है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। बड़ा अच्छा, क्या प्रभुपाद जी का अमेजिंग पर्पट है। आखिरी श्लोक आज का, ये श्लोक सुनने में बहुत अच्छा लगा। अब ये क्लियर कर रहे हैं कि इसने ऐसा कार्य किया है कि इसको ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। मेरे पीछे बोलिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, मत्तम प्रमत्त उन्मत्तम, सुप्तम बालम स्त्रियम जडम, सुप्तम बालम श्रियम जडम, प्रपन्नम विरथम भीतम, प्रपन्नम विरथम भीतम, नरिपुम हन्ति धर्मवेद, नारिपुम हन्ति धर्मवेद। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, मत्तम प्रमत्त उन्मत्तम, सुप्तम बालम स्त्रियम जडम, सुप्तम बालम स्त्रियम जडम, प्रपन्नम विरथम भीतम, प्रपन्नम विरथम भीतम, नरिपुम हन्ति धर्मवेद। नारिपुम हन्ति धर्मवेद। ये बहुत रहस्यमय श्लोक है, इतना आसान नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। बहुत रहस्यमय श्लोक है। रहस्यमय मतलब किसको धर्मविद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। देखिएगा, पहले हम इसके अनुवाद को पढ़ लेते हैं। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रतविहीन हो। न ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख, प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। अर्जुन मान लो कहे कि ये तो ब्राह्मण है, आप उसे ब्रह्म बंधु कैसे कह रहे हैं? तो ब्राह्मण मतलब धर्म जानना चाहिए ना उसको। क्लियर? तो कह रहे हैं कि जो धर्मविद है, विद मतलब जानने वाला, जो धर्म को जानने वाला है वो तो ऐसे शत्रु को भी नहीं मारता जो मत्तम, जो लापरवाह हो, ध्यान कहीं और उसका, प्रमत्तम या नशे में हो, या उन्मत्तम, उन्मत्तम का अर्थ यहां पे लेगा क्या, पागल हो गया हो, सुप्तम, सो गया हो, बालम, बालक को, स्त्रियम, स्त्री को, और जड़ का अर्थ लिखा है मूर्ख को, प्रपन्नम जो उसकी शरण में आया हो, वीरथम जिसका रथ टूट गया हो, खत्म हो गया, या भीतम या भयभीत हो। 10 दिख रहे हैं आपको। इन 10 गुणों से अगर युक्त कोई शत्रु भी है तो भी धर्मविद
उसको नहीं मारता है। 10 दिख रहे हैं, मौतम, प्रमत्तम, उन्मत्तम, सुप्तम, बालम, स्त्रियम, जड़म, प्रपन्नम, वीरथम और भीतम। ये समझ में आ रहा है ये कौन क्या कर रहे हैं? धर्मवेत्ता व्यक्ति तो अगर शत्रु भी है तो उसको नहीं मारता, इसने तो बच्चों को मारा है, और वह बच्चे उसके शत्रु नहीं थे। समझ से नहीं है? मत है शत्रु है नहीं मारता, प्रमत्त है शत्रु है नहीं मारता, उन्मत्त शत्रु है तो नहीं मारता, सुप्त शत्रु है तो नहीं मारता, बालक शत्रु है तो नहीं मारता, स्त्री शत्रु है तो नहीं मारता। जड़ समझ रहे, हर जगह रिपुम 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 लगा दीजिए, ग्रहण कर रहे हैं। तो क्या पांडवों के 5 बच्चे अश्वत्थामा के शत्रु थे? सो रहे थे, देख रहे हैं ना? तो उसने, तो ये धर्मवेद कहां हुआ, जरा बताइए, कहां रह गया इसका धर्मवेत्ता का गुण? तो स्पष्ट है कि ये ब्रह्म बंधु ही है, ये धर्म के विवेक को बिल्कुल खो चुका है, आत्ताई से मारना ही उचित है। समझ में आ रहा है कि श्लोक क्यों बोल रहे हैं? अमेजिंग है ना? जब आपको इस प्रकार के लिंक समझ में आए तो बहुत संबंध बनता है श्रीमद् भागवतम के श्लोकों से। ठीक है, बड़ा सुंदर है। कुछ समझ में आ रहा है ना कि धर्मवित व्यक्ति नहीं है, इसको जरूर मारना चाहिए। ये समझ नहीं रहा था धर्म क्या है। मत्तम अर्थात मद्य सेवन के द्वारा प्रभावित, प्रमत्तम अर्थात जिसका ध्यान कहीं और है, उन्मत्त अर्थात ग्रह अथवा शरीर में वात आदि के द्वारा विक्षिप्त। मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, ये गृह नहीं होना चाहिए, ग्रह होना चाहिए। ग्रह मतलब मैं घर से कैसे पागल हो जाएगा? वैसे घर में भी लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ घर का गृह वो वाला गृह नहीं है। जैसे बुद्ध ग्रह, वो जो क्या कहेंगे उसको, षटकार वाला, षटकार नहीं, पेट कटा हुआ, पेट कटा वाला ग्रह होना चाहिए। तो ग्रह के आदि के कारण व्यक्ति पागल हो जाता है। ये कभी कभी शरीर में हवा का डिसबैलेंस होने से पागल हो जाता है। इससे मुझे महाप्रभु की बात याद आ रही है कि जब वह है कहाँ दीक्षा हुआ था, फर्स्ट इनिशिएशन कहाँ, फर्स्ट इनिशिएशन मीन्स गया में जब इनिशिएशन हुआ उनका ईश्वरपुरी पास से, तो प्रेम विकार प्रस्तुत करने लगे, और जब लौट के आए तो लोग कहने लगे अरे इसमें तो वात विकार हो गया है। तो हो जाता है, वात के विकार से कभी कभी किसी को पागल बना जाता है, लेकिन महाप्रभु को प्रेम विकार था, वात विकार नहीं। हम बाल प्रोधनी देखी, परंतु मैं धर्मज्ञ हूं, ये ब्रह्म बंधु है, मैं तो धर्म जानने वाला हूं ना, तो इस अपराध करने वाले शत्रु का वध कैसे करूं? क्योंकि धर्मविद मत्तादि 10 विध अवस्था वाले शत्रु का वध नहीं करता है, तो इस पर कह रहे हैं कि यह इन 10 अवस्थाओं में से किसी में भी नहीं है, इसलिए इसके वध में कोई भी दोष नहीं। एक अर्थ समझ में आया? धर्मविद को अर्जुन पे लगा दीजिए, तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं धर्मज्ञ हूं, मैं धर्म जानता हूं, तो उसको मारूंगा तो धर्म के विरुद्ध होगा। क्योंकि जो धर्म को जानने वाला है वो इस प्रकार से 10 अवस्थाओं में कोई शत्रु होता है तो उसको नहीं मारता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इसको मारने में कोई दोष नहीं, तो कोई किसी भी 10 अवस्था में नहीं है, ना पागल है, ना नशे में है, ना कुछ भी है, सब कुछ। अब सब तो युद्ध कर रहे हैं ना, उसको मारो। हाँ, सब सोच सकते हैं भयभीत था, लेकिन फिर भी युद्ध चल रहा है ना भाई। युद्ध में तो थोड़ा तो भय होगा, लेकिन उस तरह से तो नहीं। बराबर की टक्कर वाला व्यक्ति तो मारते जिसमें, पर आपने वो भी दे रखा है, क्या कहते हैं उसको, बढ़त तो पहले से ले रखा था। मेरे मन में संदेह था कि भयभीत है, लेकिन ऐसा भयभीत, अगर भयभीत होता, वाकई भयभीत हो, तो अगले फिर 5 बाण क्यों छोड़ेगा? इसलिए ऐसा कोई भय प्रस्तुत नहीं हो रहा है। कहीं सुने कि भयभीत हो रहा था? भयभीत मतलब प्राण बाधे उपस्थित था, लेकिन अर्जुन से जो बांध दिए से भय हो रहा हो, उसको ऐसा तो हम नहीं देख रहे हैं। ऐसे वैसे भय से भाग रहा था, लेकिन बाद में उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा ना, तो यहाँ पे इसमें इस प्रकार से व्याख्या करना है कि भाई ये इस प्रकार से नहीं है, मारो इसको, कोई दिक्कत नहीं। अथवा इसका एक अपराध तो ज्ञात है, फिर भी यह धर्मज्ञ है। एक अपराध किया कि हमारे बच्चों को मारा, ठीक है, इसलिए इसके वध से धर्म की हानि होगी। है ब्राह्मण है, धर्मज्ञ है, और इसका एक अपराध है, हम जान रहे हैं, लेकिन इसको मारने से फिर भी धर्म की हानि होगी। अतः मुझे दोष लगेगा यदि ये आशंका हो तो कहने कि एक धर्मविक्त उक्त जो कहे गए 10 विध 10 अवस्थाओं में तो शत्रु का भी वध नहीं करता, परंतु इसने तो बालकों का वध किया है, इसलिए धर्मवित नहीं है, अतः इसके वध में कोई भी दोष नहीं है। इस आशय से मत्तम आदि श्लोक कह रहे हैं। कुछ समझ में आया?
अर्जुन कह रहे हैं कि ये मान लो, अर्जुन कहे कि नहीं, यह धर्म को जानने वाला है, तो ठीक है, इसने अपराध किया है, एक अपराध किया है, मेरे बच्चों को मारा है, लेकिन फिर भी धर्मात्मा है, धर्मात्मा नहीं, धर्म को जानने वाला है। तो इस बात को खारिज करने के लिए, खारिज मतलब खारिज उर्दू आ गया, निरस्त करने के लिए भगवान कह रहे हैं नहीं, ये बिल्कुल धर्मवित नहीं है, इसमें संदेह मत करो कि धर्मवित नहीं है, बिल्कुल धर्मवित नहीं है, धर्म को बिल्कुल जानने वाला नहीं है, क्योंकि धर्म को जानने वाला तो अपने शत्रुओं को भी मत्तम आदि अवस्था में नहीं मारता है। इसने तो बच्चों को मारा है जो उसके शत्रु नहीं थे। ये सेकंड पार्ट समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? मान लो अर्जुन को संदेह हो कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण होने के नाते धर्म जानते होंगे, तो इनको मारूंगा तो मुझे कुछ हानि होगी, भले अपराधी हैं फिर भी धर्म जानते, तो कहते भगवान कह रहे ना, इसको धर्म बिल्कुल नहीं पता है, अगर धर्म थोड़ा सा भी पता होता तो इस प्रकार का अपराध नहीं करता, इसलिए मारो इसको। क्लियर हो रहा है कुछ? तात्पर्य, धर्म के ज्ञाता योद्धा द्वारा कभी ऐसे शत्रु को नहीं मारा जाता जो प्रतिरोध न करे। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग है ना कि आजकल के जमाने में मान लो हम भागवतम डिस्कस कर रहे हैं और ऊपर से कोई बम गिरा दे हमको पता भी नहीं चलेगा किससे हमारा युद्ध हुआ था काफी इंटरेस्टिंग है इट ना? और हो ही रहा है ऐसा आजकल। वो आप जानते होंगे, इराक का युद्ध हो रहा था, सारे बम गिराने किसके ऊपर? जो ऐसे ही बात है, कुछ घर ऑब्वियसली भागवत तो नहीं डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन कैसे बैठे होंगे और बम गिराते, बम 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 करके। पता नहीं, भक्त बोल रहे थे कुछ लोगों के लिए एक वीडियो गेम मात्र है। जैसे बीच में वो किसी को एक कोई इराक का कोई व्यक्ति था ना, जिसके ऊपर बम गिरा दिया था विद क्या कहते हैं उसको, ड्रोन्स। तो जैसे मुझे बता रहे थे कि अमेरिका में बैठे बैठे वो एक वीडियो गेम की तरह सा कर सकते हैं, एंड दे विल फील नथिंग। स्ट्रक बाय दैट, इज इट नॉट? आज क्या करने जा रहे हैं शाम को? वहां तो बम गिराना है, 200-500 लोगों को मारना है, तो सेटिंग दे दी गई है उसको, प्ले बस खाली प्ले करके बटन दबाने, आके चाय पी के कॉफी पी के सो जाए। ये है आज का युद्ध। हंस रहे हैं, हमारे पे गिरेगा तब भी हंसेंगे कितना कितना बड़ा ये जुर्म है कि ना, जो लोग कोई देख भी नहीं रहा, आपसे कोई मतलब नहीं, कोई युद्ध नहीं, उसको तो मार करके अपने को हीरो मान रहे। कायर हैं ऐसे लोग, कायर है। अभी भी मैंने उधर ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन बात समझ गए आप। अगर सही में जितने भी लीडर हैं उनको बोलो कि तुमको जाकर युद्ध करना पड़ेगा, कहेंगे नहीं, शांति शांति शांति, है कि नहीं? अगर बोल दिया जाए कि तुमको जाकर के युद्ध करना है, तो कहेंगे नहीं, हमको शांति से। कौन से पेपर पे साइन करना, जरा बताइए, साइन कर देंगे तुरंत, कोई युद्ध नहीं करेंगे ना। पुराने समय में धर्म युद्ध के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते थे, किसी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। ये तो अब उस पर व्याख्या की जरूरत नहीं, आजकल युद्ध क्रिएट किए जाते हैं फालतू में। पहले जमाने में राजा भी दूसरे राजा पे इसलिए मतलब युद्ध करता था ताकि वर्णाश्रम धर्म की स्थापना ठीक से हो सके। ये ध्यान दीजिएगा, केवल राज्य के लोलुप नहीं होते थे। यदि शत्रु प्रमत्त हो, सोया हो इत्यादि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो उसे कभी भी मारना नहीं चाहिए। धर्म युद्ध के ऐसे कुछ नियम हैं। पूर्व काल में किसी भी स्वार्थी राजनेताओं की सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। क्लियर है? मुझे बता रहे थे कि हिटलर जी ने सोचा कि कुछ लोगों की आवश्यकता नहीं जगत में, वाह, मार दो बस, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, इज इट नॉट? और यहां तक मैंने सुना कि रशिया में अपने ही लोगों को भूख से मार दिया। सोचिए, उन्हीं का अनाज उगाया हुआ उनसे छीन लिया गया और उनको ही निकालने दिया गया, और लाखों करोड़ तो पता नहीं, लाखों लोगों को इस प्रकार से मार दिया। बेवकूफी के लोग, असुर प्रकृति के लोग। हाँ, प्रभुपाद जी बताते हैं बंगाल में भी जबरदस्ती भूखमरी करी गई थी ताकि लोग, जो भारतीय लोग हैं, वो सेना में भर्ती हो। और यहाँ भी मैं, यहाँ तो आप सुनते ही होंगे कि किस प्रकार से वो दूध को समुद्र में डाल दी जाता है ताकि उसके प्राइस ना कम हो। और इधर क्या कहते हैं, बोलते हैं दूध की डोनेशन दीजिए, अफ्रीका में देना है, गेहूं की डोनेशन दीजिए। कलयुग इज अमेजिंग। इसलिए भक्तों को 2-4 जन्म लेने का प्लानिंग नहीं करनी चाहिए कलयुग में।
हो सकता है अगले जन्म में करुणा में प्रभु नहीं रहे प्रसाद बनाने के, और पता नहीं कैसा कैसा खाने को मिलेगा, अभी भी कितना खराब है, निकलना चाहिए। भगवान की उक्ति है उद्धव जी को कि कलयुग आ गया है, तुम यहाँ से भक्ति करके निकलो। निकलो मतलब आ जाओ मेरे पास। भगवान नहीं चाहते यहाँ पे हम बहुत लंबा सेटअप करते रहे। युद्ध पापों से क्या कहिए, तंबू उठाओ भगवान कह रहे तंबू उठाओ चलो, ठीक है। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथा कथित अहिंसा से कहीं श्रेष्ठतर होती थी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब इस प्रकार से धर्म युद्ध होता था तो दोनों पक्ष जो लड़ रहे होते थे वह दोनों के ही वीर स्वर्ग की प्राप्ति कम से कम करते थे और नहीं तो भगवान के धाम की प्राप्ति करते थे। तो यहाँ पे इतनी बातें हुई। किसी का कोई प्रश्न है तो मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं। इतना लंबा प्रश्न मैं नहीं ले सकता। धर्मविद पुरुष इन 10 शत्रुओं को नहीं मारता, लेकिन बालक या स्त्री होकर वो ही मारना चाहे तो। धर्मविद पुरुष इन 10 शत्रुओं को नहीं मारता, लेकिन बालक या स्त्री होकर वो ही मारना चाहे। मान लो स्त्री मारना चाहे, स्त्री युद्ध करना चाहे, भाई जैसे हम देख रहे हैं कि ये शिखंडी जो एक ही जन्म में स्त्री था और तो वह उससे तो युद्ध नहीं किए थे, स्त्री से ट्रांसफॉर्म हो गया था ना, वो आशीर्वाद लेकर के ट्रांसफॉर्म हो गया था। कुछ क्लियर मतलब था कि पिछले जन्म में स्त्री था, ये पता थी बात, ऐसा कुछ था। हाँ, ये तो असुरों को भी पता है कि स्त्री से झगड़ा नहीं करना चाहिए। मारने की तो बात छोड़िए आप, पता है ना मोहिनी मूर्ति में मोहिनी कहीं आप अमृत दे रहे हो, भाई मुझको बांटना ठीक से नहीं आता है, अब बाद में आप झगड़ा मत कीजिएगा। नहीं नहीं कोई भाई झगड़ा नहीं करेगा, कोई नहीं झगड़ा करेगा, एकदम चुप। तो मोहिनी जब अमृत दे रही थी देवताओं को तो कुछ असुर बोले अरे अपने को अमृत नहीं दे रही है, और मोहिनी ऐसे देख रही थी जैसे सबको लग रहा था ये अपनी पार्टी की है। मतलब मोहिनी ऐसे प्रस्तुत कर रही थी कि तुम तो अपनी पार्टी की हो, इनको मैं ऊपर वाला पतला पतला पार्ट दे रही, तुमको मोटा मोटा तुमको दूंगी अमृत और कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे अरे भाई अमृत नहीं मिल रहा है, चुप, बोले नहीं थे, शर्म नहीं आती, प्रॉमिस किया था इसको हमने, स्त्री से झगड़ा करोगे तुम, शर्म नहीं आती असुर होकर के असुर भी जानते हैं कि स्त्री से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बोला गया है कि स्त्री से, मूर्ख व्यक्ति से, विद्वान से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। रमाकांत प्रभु बता रहे थे बड़े विनोद में, कह रहे विद्वान से झगड़ा करोगे तो जब प्रवचन करेगा तो आपका नाम ले लेगा ये होता है प्रवचन में, कभी कभी लोग एग्जाम्पल दे देते हैं, कहीं कोई दुख दिया है तो उसका मुख नाम भले न रखे लेकिन उदाहरण से बोल देते हैं उसको विद्वान से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए अच्छी बात लगी। निरपेक्ष निर्लिप्त, क्या कहना चाहते हैं पता नहीं। क्या यह भगवान की परिषद इन उत्तरा माता गर्भ फ्रॉम अश्वत्थामा, अरे अभी आने तो दो, आने दीजिए। इज दैट लीला इन अपकमिंग श्लोका डियर प्रभु जी? यस माय डियर प्रभु, कीप हैंग ऑन प्रभु जी। वीरथम मीन्स, वीरथम मीन्स जिसका रथ टूट गया हो। देन क्या कर्ण से के साथ गलत हुआ? कर्ण के संग गलत इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि उससे पहले ही गलत होना शुरू हो गया। अभिमन्यु को जिस प्रकार से मारा था, हाँ अब याद आ गया कि जब कर्ण बोल रहे थे कि ये मेरे संग न्याय नहीं हो रहा है, तब अर्जुन बोले आज न्याय देख रहे हो तुम, सॉरी भगवान कृष्ण बोले आज न्याय देख रहे हो, मारो उसको। वहां अर्जुन कहे यस सर वहां मार दिया उसको, खत्म। तो ये तो वो तब जानते ही हैं, क्या नाम है उनका, उन पर शाप था कि जिस दिन तुमको सबसे अधिक जरूरत होगी, परशुराम जी ने कहा था, उस दिन तुम सारे अपने अस्त्रों का ज्ञान भूल जाओगे। तो ये सब भगवान की व्यवस्था है, जिसको भगवान सोच लिए मारना है तो फिर मारना ही है, ठीक है। और मान लीजिए सही नहीं थे तो आप झगड़ा करने जाएंगी, भगवान से झगड़ा करेंगी तो ठीक है, सही था, ठीक है। मैं जैसे सुनता हूं कि कर्ण में एक राक्षस का प्रवेश था। कर्ण कोई बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं था, पिछले जन्म में राक्षस था, नाम क्या था? सहस्त्र कवच, यस, वे राक्षस था।
ठीक है, यार ये तो बहुत, महाभारत पे बहुत विचार करना हमारी क्षमता के बाहर है, हम उसको बहुत नहीं पढ़े हैं। और कोई प्रश्न नहीं है, सो वी शैल स्टॉप हियर। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।